अंदर आ। जी मैडम जी। तेरे को मेरे ऑफिस के अंदर आने की परमिशन किसने दी? और तू मेरे कैबिन में झांक कैसे रहा था? वो मैडम जी। अच्छा, तो तू वो काम वाला है, यहाँ पे काम मांगने आया तू, है ना? नहीं मैडम जी, मैं यहाँ कोई काम मांगने नहीं आया। बकवास तो कम कर। तेरे को इतने दिनों से मेरे ऑफिस वाले कॉल कर रहे हैं कि यहाँ पे इतना सारा काम फैला हुआ है, वो काम करना है, और तू छुट्टी देकर के अपने घर पे आराम कर रहा था और आ जाए, वो भी छुपते छुपाते। क्या करने की कोशिश कर रहा था? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बिना परमिशन के मेरे कैबिन में झांकने की? तेरे को कोई मैनर वैनर नहीं है क्या? ये तेरे को किसी ने सिखाया नहीं है कि किसी के कैबिन में घुसते नहीं है? एज देखियो जरा अपनी, इस हिसाब से तेरे को पूछ के आना चाहिए था ना अंदर। तू सीधा झांक रहा है, और कैबिन भी छोड़ो, तू मेरे ऑफिस में घुसा कैसे? तेरे को किसी ना किसी को तो बताना चाहिए था, गार्ड को बताना चाहिए था, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं उनसे बात करनी चाहिए थी, फिर आना चाहिए था। तू सीधा मेरे कैबिन में झांकने लग गया। मैडम जी, मुझसे गलती हो गई कि मैं आपके केबिन में आ गया, माफ कर दीजिए, ऐसा कभी आइंदा नहीं होगा। तुमसे मैं और चीजों की एक्सपेक्टेशन रख भी नहीं सकती ना, क्योंकि तुम जैसे लोगों से गलती ही होगी और तो कुछ होगा नहीं। काम के लिए बोल दो तो तुम्हारे पैर टूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, घर पे बैठ जाते हो, कभी तबीयत खराब है, कभी कुछ और चीज का बहाना लगाने लगते हो। तुम सोचते हो ना पैसा तुम्हारे पास खुद चल के आएगा। मैडम जी, आप ये क्या बोल रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो तू यहाँ पे काम नहीं करता फिर? ओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू वॉशरूम वगैरह की साफ सफाई करने के लिए हायर किया हो और मेरे को पता ना हो? वॉशरूम वगैरह साफ करता है क्या? नहीं मैडम जी, वो क्या है मैडम जी, मेरा बेटा ना इसी ऑफिस में काम करता है, तो मैं बस उससे मिलने आया था। मैं उसे ढूंढ रहा था तो गलती से आपके रूम में आ गया, वही बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तुम्हारा बेटा इस ऑफिस में काम करता है? अच्छा मैडम जी, मैं चलता हूँ। अरे ओ, तू ना पहले मेरे को बता के जा कि तेरा यहाँ पे सही में कोई बेटा काम करता है कि नहीं। तू कहीं चोर तो नहीं है, ऐसे ही हमारे ऑफिस में घुसाया, कहीं चोरी के इरादे से मेरे कैबिन में झांक रहा हो? और अच्छा हुआ मैंने देख लिया। अरे मैडम जी, आप क्या बोल रही हैं? मैं आपको चोर लग रहा हूँ? तू जब तक मेरे को नहीं बताएगा ना तेरा बेटा कौन है और क्या काम करता है, वो भी हमारे ऑफिस में, तब तक तो मैं तेरे को जाने नहीं दूंगी। बता जल्दी। अच्छा ठीक है मैडम जी, मैं अपने बेटे को फोन करके बुलाता हूँ। हाँ, जिस मर्जी को कॉल करके बुलाओ अभी। हाँ बेटा। हाँ अंकिता, हाँ यहाँ अंकिता मैडम का केबिन है। बेटा तू एक बार लेने आ जाता मुझे। ठीक है बेटा, आ रहा है मेरा बेटा। अधेड़ उम्र का औरत है और इतनी भी अक्ल नहीं है कि कैबिन में पूछ के आना चाहिए। देख तो तेरा बेटा कौन है, उसको भी सुनाऊंगी। अरे गुड मॉर्निंग सर, आप यहाँ पर? अरे पापा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपको तो मेरे कैबिन में आना था। वो बेटा बस गलती हो गई, मैं तेरा केबिन समझकर मैडम जी के केबिन में आ गया। चलिए कोई बात नहीं, आप मेरे कैबिन में चलिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का मंगवाता हूँ। ठीक है बेटा, तू चल, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अंकिता। जी सर। अंकल जी, हम तो सॉरी, मेरे को नहीं पता था कि आप राहुल सर के फादर हैं, अदरवाइज मैं आपसे इतनी बदतमीजी नहीं करती। प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, और थैंक यू सो मच, आपने सर को कुछ नहीं बताया। और प्लीज़ अंकल जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, उनको कुछ बताना भी मत। आप चाहो तो मैं आपके पैर भी पड़ जाऊँगी, क्योंकि अगर उनको आपने कुछ भी बताया ना सर, तो मुझे इतनी अच्छी खासी कंपनी से हाथ धोना पड़ेगा। और सर, मैं अपने घर में इकलौती कमाने वाली हूँ। प्लीज़ अंकल जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। बेटा इसकी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आप मैनर्स की बात कर रहे थे तो सामने आ गया कि किसमें मैनर्स हैं या किसमें नहीं। अरे आप तो बड़े बुजुर्गों से कैसे बात करती हो, इसकी भी तमीज नहीं है। चलिए मैं मान लेता हूँ अपनी गलती कि मैंने आपके केबिन में झांका, जबकि मुझे नहीं झांकना चाहिए था, लेकिन आपको तो इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे मैं बुजुर्ग हूँ, कम से कम बुजुर्ग का कुछ तो ख्याल रखना चाहिए। और आप मुझसे किस तरह से बदतमीजी से बात कर रहे थे, कभी मुझे चोर बता रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, टॉयलेट साफ करने वाला, क्या क्या नहीं कहा आपने मुझसे। अरे कम से कम रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए बुजुर्गों की। देखिए, बुजुर्ग होने के नाते आपको समझा रहा हूं कि बुजुर्ग होता है। अगर कोई आपसे बड़ा है तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, चाहे वो छोटा काम करता हो, स्वीपर हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, कोई भी हो, आपको उसका सम्मान करना चाहिए। और बेटा, आप इतनी बड़ी पोस्ट पर हो तो कम से कम आपको तो सोचना ही चाहिए कि किस तरह से आपको हर तरह के लोगों से डील करनी होती है। तो क्या आप इस तरह से सबसे डील करती हैं? और देखिए, आप बुरा ना माने तो जिस तरह की आप बातें करती है ना, जो आपका बिहेवियर है, उससे आपके परिवार के दिए हुए संस्कार का पता चलता है। और देखो बेटा, अगर मुझे बताना होता ना तो मैं अपने बेटे को उसी से बता देता जब वो यहाँ खड़ा था।
लेकिन मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपका कोई नुकसान हो, तुम्हारी नौकरी पर कोई खतरा है। तो उसकी टेंशन मत लो कि मैं अपने बेटे से कुछ कहूंगा, क्योंकि बच्चों से गलतियां तो होती रहती हैं और बुजुर्गों का काम होता है उनको नजरअंदाज करना। लेकिन हाँ, एडवाइस दे रहा हूं कि अपना बिहेवियर सुधार लीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा चलता हूँ।